राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने की है टिप्पणी। जी हां, राहुल के सेना पर दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। आपके पास विश्वसनीय जानकारी है क्या? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है राहुल गांधी के ऊपर। सेना के किसी बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि आपके पास विश्वसनीय जानकारी है क्या? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा है और राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने की है टिप्पणी। और राहुल के सेना पर दिए गए बयान पर यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। और राहुल अक्सर कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कुछ न कुछ ऐसा बयान देते हैं जो कि सुर्खियों में बना रहता है। कभी सत्ता पक्ष उसे लपक लेता है तो कभी अन्य नेता उसे लपक लेते हैं। फिलहाल जो उनके बयान पर टिप्पणी की है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है कि जिस तरह से आपने सेना के ऊपर ये सवाल पूछा है या फिर टिप्पणी की है, उसका कोई विश्वसनीय सबूत है आपके पास? और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ गए हैं अजय त्रिपाठी। अजय सर, ये पहला मौका नहीं है कि जब राहुल गांधी के मुंह से कुछ उल जलूल निकला हो। राहुल गांधी अपने बयान देते हैं, अपनी तरफ से वो बड़ा समझदारी वाला बयान देते हैं, तो कभी उसे सत्ता पक्ष में बैठे नेता लपक लेते हैं तो कोई और लपक लेता है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस बयान पर टिप्पणी की है। स्वाभाविक रूप से आज जो सुप्रीम कोर्ट का कदम है बहुत सराहनीय कदम है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि राजनीति के उन तमाम दिग्गजों पर इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए जो अनर्गल बात करते हैं। और विशेषकर राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से एक एजेंडा तय कर लेते हैं कि उन्हें चाइना के खिलाफ बोलना है, चाइना के मुद्दे पर बोलना है या सेना के खिलाफ बोलना है, जो कभी दिग्विजय सिंह किया करते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक्शन लिया है वो स्वाभाविक रूप से ये एक मैसेज जाएगा उन तमाम पॉलिटिशियन के बारे में जो तरह तरह का बयानबाजी करते हैं। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, आप हाउस में बोलिए, संसद में बोलिए, आप तो सरकार को चिट्ठी भी लिखेंगे तो भी जवाब आएगा आपके पास, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, देश की संसद के लीडर ऑफ अपोजिशन हो। लेकिन आप अनर्गल बयानबाजी बाहर करते हैं, इससे सेना का मनोबल डाउन होता है। और स्वाभाविक रूप से बाहर की जो देश हैं, तमाम कंट्रीज हैं जो हमारे खिलाफ चलती हैं, उनको मौका मिल जाता है बहुत सारी बातें करने का। तो निश्चित रूप से सेना का ये कदम, सुप्रीम कोर्ट का ये कदम बहुत अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी अक्सर ऐसे बयान देते क्यों हैं? क्या इसका मकसद है? अभी हाल ही में आपने देखा चुनाव निर्वाचन आयोग को लेकर वो 10 दिन से लगातार बोल रहे हैं, उन्हें घसीट रहे चुनाव निर्वाचन आयोग को कि अब कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, अब कहीं बचा नहीं है, सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। तमाम वो ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सेना को इन्हें नहीं बख्शना चाहिए? नहीं, स्वाभाविक रूप से मेरा भी मानना है कि किसी भी राजनेता को कम से कम अगर गलत भी हो रहा है तो भी एक बार अनदेखी करना चाहिए। कम से कम सेना जो हमारे देश की रक्षा करती है, देश का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगाइए, आप मंत्रियों पर आरोप लगाइए, आप सरकार पर आरोप लगाइए, आप, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, लोक सेवा या चुनाव आयोग हो या बाकी तो हो या सेना हो, इससे हमको बचना चाहिए। और राहुल गांधी जैसा बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति, इतनी बड़ी पार्टी का जो अध्यक्ष रहा हो, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतने बड़े पॉलिटिकल सिस्टम को जो रन करता हो, जिसका मुखिया हो वो, उसको निश्चित रूप से बचना चाहिए। और संवैधानिक संस्थाओं पर सिर्फ सेना नहीं बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के खिलाफ टीका टिप्पणी, आपको सूचना आयोग के खिलाफ टीका टिप्पणी या मानवाधिकार आयोग के खिलाफ टीका टिप्पणी, इससे हमेशा बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर आपका। ये जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बयान दिया, वो बयान ये था कि सीमा पर चीन सेना भारत के सैनिकों को मार रही है, और यही वो उनका स्टेटमेंट था जिस पर अब हंगामा खड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है इस चीज के?